बौंदिता की ठाकुमा बिहारी, तुमने ही कहा था ना कि तुम्हें कभी हम जमींदारों की शक्ल नहीं देखनी। हम तो कुछ और ही देख रहे हैं। हम तो ये देख रहे हैं कि तुम रोज रोज कोई ना कोई नया बहाना बनाकर हमारी चौखट पर चली आती हो कालिंदी जी। मेरे घर में सिर्फ औरतें रहती हैं और मुझे अपने घर से ये बाल मिला है जो सिर्फ एक आदमी का हो सकता है। वो आदमी जिसे बहुत शौक है मेरी पीठ पीछे चुपके चुपके मेरी पोती से मिलने का। फैसला हुआ था ना हमारे बीच, पर अब अनिरुद्ध रॉय चौधरी ने मेरे घर की चौखट पार कर ली है। अब सबके सामने मैं उसके हाथ काटूंगी। होश में तो हो तुम? अरे किसी अच्छे वैद्य से दवा क्यों नहीं करवा लेती? अरे जमींदारों की चादर अगर हवा से उड़कर पड़ोसी के आंगन में जा गिरे तो पड़ोसी जमींदार नहीं बन जाते। और वैसे भी ये बाल हमारे अनिरुद्ध के हो ही नहीं सकते, क्योंकि अनिरुद्ध सुबह से घर में है ही नहीं। वो अपने बैरिस्ट्री के काम से बाहर गया है। तुम्हारे घर के अंदर तो क्या आसपास भी नहीं फटका है वो। श्वास और विश्वास की डोर एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना मुश्किल होता है। आप पे तो भरोसा कर ही नहीं सकते जमींदार साहब। आपकी कही हुई बातें कल भी झूठी थी, आज भी झूठी हैं। तुम्हें जो समझना है समझ लो, हमें कोई परवाह नहीं। रुको जमींदार साहब, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो ठाकू माँ अपनी उंगली टेढ़ी नहीं करती, बल्कि घी के डब्बे को जलती आग पर रख देती है। रूपा, लेकर आ बौंदिता को। पता नहीं क्या करने वाली हैं तुम्हारी ठाकुमा बौंदिता। चलो अनिरुद्ध रॉय चौधरी, जिन उंगलियों को तुम कलम पकड़ने की ताकत देना चाहते हो, उन उंगलियों को आज मैं तोड़ दूंगी। कालिंदी, क्या कर रही हैं ठाकुमा? बौंदिता को इतना दर्द मत दीजिए। आज भले ही ठाकुमा को पता चल जाए कि मैं रूपा नहीं अनिरुद्ध हूं, पर इस दर्द से गुजरने नहीं दूंगा मैं बौंदिता को। बाहर निकल अनिरुद्ध रॉय चौधरी। कब तक बचेगा अनिरुद्ध रॉय चौधरी? एक झूठ छुपाने के लिए उसे कई बार खुशकिस्मत होना पड़ेगा।
पर उसका एक झूठ पकड़ने के लिए मुझे सिर्फ एक बार खुशकिस्मत होना पड़ेगा। तुमने मुझे रोका क्यों वंदिता? कितना दर्द हो रहा होगा तुम्हें। मैं कुछ नहीं कर पाया। इस बार तुम्हारी सखा बाप हार गए वंदिता। हार गए तुम्हारे सखा बाबू। वंदिता दीदी, दवा लगा दिए, थोड़ी देर में आराम भी हो जाएगा, है ना? सखा बाबू के कमरे की बिजली बंद क्यों है? कहीं वो दुखी तो नहीं मेरा दर्द याद करके? बत्ती चमकेगी फिर बुझेगी। तुम भी इसी तरह मुझे बता सकती हो कि सब ठीक है। सखा बाबू, मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं ठीक हूँ, ताकि आप मेरी चिंता ना करें। आप भी जवाब दीजिए ना, वरना आपकी चिंता सताए जा रही है मुझे। बहुत हुआ। मैं तुम्हारा दर्द और नहीं सह सकता। अब तुम्हें जल्द से जल्द ठाकुर माँ के घर से निकाल कर लंदन ले जाऊंगा मैं। हम दोनों वहां जाएंगे और तुम वहां पढ़ाई करोगी, बैरिस्टर बाबू बनोगे। इस तरह दर्द सहने की कोई जरूरत नहीं। दवा वो भी होती है जो वैद्य पुड़िया में नहीं रखता, और सच वो भी होता है जो सामने नहीं आता। कुछ तो घर में हो रहा है मेरे, जो मेरे सामने है फिर भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा। वरना ये असंभव है कि वंदिता को इतना दर्द देने के बाद भी अनिरुद्ध रॉय चौधरी
मेरे सामने नहीं आया। कोई तो राज है और इसका मैं पता लगा कर ही रहूंगी। ठाकुर माँ, कुछ हुआ है क्या? बड़ी खोई खोई सी लग रही हो। समझ सकती हूँ, अब घर की लाज हाथ से छूट रही है तो इंसान तो सोच में पड़ ही जाएगा ना कि गलती क्या हुई है उसे। अब बेटियों वाला घर है आपका, तो इज्जत पे दाग लगने का डर तो सताता ही होगा ना। कढ़ाई गरम, जबान नरम अच्छी होती है, पर तेरी तो न चाल अच्छी न तेरा चरित्र अच्छा। तुझसे तो सीधी बात की आशा भी नहीं करनी चाहिए। सीधी बात तो ये है ठाकुर माँ कि मुझे घर में ये फाइल मिली। और आप तो जानते ही हैं, हमारे घर में सब आदमी हैं और मैं अकेली रॉय चौधरी बहू। तो ये सस्ती चांदी की पायल तो मैं पहनती नहीं। कहीं ये पायल आपकी पोती बोंदिता की तो नहीं है ना? लोग लाज छोड़ के कहीं आपकी पोती बोंदिता अनिरुद्ध से मिलने हमारी कोठी पे तो नहीं आती है ना? होश में तो है। औरत जात और चींटी दोनों को सोच कर कदम रखना चाहिए। पता नहीं कब पैर के नीचे आ जाए। मैं विश्वास के साथ कहती हूँ कि ये पायल बोंदिता की नहीं है और ना ही मेरे घर की किसी और औरत की। बुझेছিস? हाँ। रूपा? जी ठाकुर माँ। पंछी जमीन पे घायल, औरत के पैर में एक ही पायल? अच्छी नहीं लगती। कहाँ गिरा दी तूने अपनी पायल? पायल ठाकुर माँ शायद नदी पे नहाते समय गिर गई होगी। ध्यान रखा कर। ये रूपा कोई खेल खेल रही है क्या मेरे साथ? उसने कहा उसकी पायल नदी में गिर गई, जबकि ये गिरी है रॉय चौधरी की कोठी पर। क्या खेल खेल रही है मेरे साथ? आज तुम्हारी ठाकुर माँ को चकमा देकर 1-2 दिन के लिए कृष्णानगर से बाहर भेज दूंगा। कैसे? देखते जाओ अपने सगा बाबू का कमाल। सासू माँ, बिलासपुर के सरकारी अफसर ने बुलाया है आपको। आपकी आयुर्वेदिक दवाइयों से बड़े प्रभावित हैं वो। कहलवाया है कि कल आपके लिए बग्गी भी भिजवाएंगे। झूठ कहूं तो जान ले लो मेरी।
आपके लिए तो कितने सम्मान की बात है ना ये। मेरे लिए नहीं, उनके लिए सम्मान की बात है कि मैं उनसे मिलने वाली हूँ। तो ऐसे बाहर भेजने वाले हो आप ठाकुर माँ को सखा बाबू? हाँ, अब 1-2 दिन के लिए ठाकुर माँ घर के बाहर रहेंगी और हम लंदन जाने के कागजात और परमिशन की तैयारी करेंगे। सासू माँ, मैंने तो आपका सामान भी बांध दिया है। अब 1-2 दिन आराम से रहेंगे हम। मतलब आप? कहीं नहीं जा रही हूँ मैं। पर सासू माँ, आप इतने बड़े अफसर से मिलने से मना करेंगी? हाँ, मना करूंगी। जब घर में आग लगी हो तो कुएं की तरफ भागना चाहिए या शहर की तरफ? मुझे अंदाजा है कि वो अनिरुद्ध रॉय चौधरी क्या कर रहा है मेरी पीठ पीछे। उसे लगता है कि मैं कुछ जानती नहीं, पर मैं ठाकुर माँ हूं। उड़ती चिड़िया के पंख नोच लेती हूँ। मुझे सब पता है क्या चल रहा है। ये लूचियां कहाँ से लाई? मैंने रसोई से नहीं चुराई। ये ठाकुर माँ की नाक है। अपने घर की खुशबू और बाहर की बदबू अच्छी तरह पहचानती हूँ। अच्छी तरह जानती हूँ कि ये लूचियां ये जरूर पड़ोस के रसोई में बनी हैं। मुझे ये भी पता है कि तेरी पायल नहाते समय नदी में नहीं गिरी। ये तो गिरी रॉय चौधरी की कोठी पर। सब जान गई हूं मैं कि कौन है तू। अनिरुद्ध रॉय चौधरी